Rahman Rahim. Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saif Khan, from PNS People Nursing School of Lums. Welcome to back all of you on my YouTube channel, Nursing with Saif Khan. गाइस, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप जो है ना यूनिट नंबर 8 की जो है ना वीडियो लेक्चर बनाएं। तो मैं सीक्वेंस से चल रहा था, तो आज इसकी बारी है, तो इस पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो गाइज, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये जो यूनिट है, ये इसमें 3 ऑब्जेक्टिव हैं। आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइट, एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 2 डेवलप टीचिंग लर्निंग प्लान, एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 3 परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइट। तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल 3 ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ टीचिंग एंड व्हाट इज़ लर्निंग। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई टीचिंग है क्या और लर्निंग है क्या। तो टीचिंग इज़ अ डेलिब्रेट इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस टू मीट इंडीडेड लर्नर आउटकम्स अकॉर्डिंग टू अ टीचिंग प्लान। मीन्स के टीचिंग, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी टीच कर मीन्स के उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो डेलिब्रेट इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स के टीचिंग की एक प्लानिंग होती है, मीन्स के प्लान बनाकर टीचिंग की जाती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस बेस पे होती है। एंड मीट इंडीडेड लर्नर आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग प्लान। अब जो वो लर्नर है वो गेन कर रहा है नॉलेज को फ्रॉम द टीचर, उसमें क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट्स आएगा। वो अपनी जो है ना टीचर से कंप्लीट नॉलेज गेन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग प्लान, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल्स नीड्स, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स एंड मेकिंग स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू हेल्प देम लर्न पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। अब टीचिंग क्या है, टीचिंग एक प्रोसेस है, ठीक, क्या प्रोसेस है, अटेंडिंग टू पीपल्स नीड, जिसमें हम पीपल्स की नीड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स एंड मेकिंग स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू देम। वो जो है ना, हम स्पेसिफिक इंटरवेंशन उनको देते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। वो जो है ना पर्टिकुलर थिंग्स जो है ना लर्न कर सकें, स्पेसिफिक थिंग्स वो जो चाहते हैं सीखना वो सीख सकें, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या है, कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन बिहेवियर। ज़ाहिर सी बात है, अब देखें ना कि आप ऑब्जर्व करें इन योर लाइफ के एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड पीपल्स में कितना डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्किल्स, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर टोटल चेंज होता है, ठीक है। तो कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन बिहेवियर, knowledge, skills, attitude that can occur at any time or in any place as a result of the exposure to environmental stimuli, ठीक है, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि जो लर्निंग है ना, लर्निंग करने से जो एक इंसान में, एक बंदे में क्या आ जाती है, बिहेवियरल चेंजेस आ जाती है, उसके नॉलेज में, उसकी स्किल्स में, उसकी एटीट्यूड में, ठीक है। वो जो अपने स्पेसिफिक टाइम में या स्पेसिफिक प्लेस पे जो है ना वो इन्वायरमेंटल स्टिमुला को एक्सपोजर करने के साथ साथ वो अपनी जो है ना बिहेवियर में चेंज लाता है इस लर्निंग की वजह से, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर, इस यूनिट का, वो है आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइट्स। अब आइडेंटिफाई करें पेशेंट्स की लर्निंग नीड्स जो एट द क्लिनिकल साइट, ठीक है। क्लिनिकल साइट पे कौन सी जो है ना नीड्स होती हैं पेशेंट की लर्निंग। तो लर्निंग नीड्स आर डिफाइंड एज गैप्स इन नॉलेज that exist between desired
लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब गैप ऑफ द नॉलेज बिटवीन डिजायर्ड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ये क्या है कि अब देखिए ना, एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जो है ना वो खुद अपनी केयर करे, उसको वाउंड है उसकी आप केयर करे, उसको इंजरीज है वो खुद उसको जो है ना मीन्स के प्रॉपर केयर करे। वो जो है ना एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाता। ठीक है, मीन्स कि आप चाहते हैं कि वो करे लेकिन वो खुद नहीं कर पाता। तो ये क्या है, ये गैप है बिटवीन द डिजायर्ड एंड द एक्चुअल। ठीक है, अब इस गैप को जो है ना मिनिमाइज करने के लिए हम पेशेंट्स को जो है ना नर्स टीचिंग करेगी। ठीक है, लर्निंग पेशेंट को करनी पड़ेगी फ्रॉम द नर्स, ताकि उसका जो है ना गैप जो है ना वो फिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स स्टेप्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स। अब कौन से वो स्टेप्स हैं जो लर्निंग के लिए जिसकी नीड है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द लर्नर। सबसे पहले हम मैं उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई लर्नर कौन है। ठीक है, चूज द राइट सेटिंग, कलेक्ट डेटा ऑन लर्नर एंड include learner as a source of information, involve member of health team, prioritize needs, examine educational resources, assess demands of the organization, take time management into account। तो इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि जो आइडेंटिफाई द लर्नर, लर्नर कौन है, हु इज़ ऑडियंस कौन है। इफ द ऑडियंस इज नॉट इज वन इंडिविजुअल, इज देयर अ सिंगल नीड और डू मैनी नीड्स हैव टू बी फिलफिल्ड। तो अब ऑडियंस है वो कोई भी इंडिविजुअल हो या सिंगल हो, उसकी जो नीड्स हैं ना वो सिंगल हो या मैनी नीड्स हो। ठीक है, तो उसको फिलफिल करना चाहिए। इज देयर मोर देन वन लर्नर, भली वन मोर देन वन वन लर्नर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन एजुकेटर may बिलीव दैट ऑल postpartum mothers need a formal class on safely issue of their babies। ये एग्जांपल है कि आप देखें कि जो हॉस्पिटल में वार्ड्स होते हैं इसके डिलीवरी वार्ड्स, तो वहाँ पे जो डिलीवरी होती है एक वुमेन की, एक ख़वातीन की, तो वहाँ पे डिफरेंट मुख्तलिफ जो है डिफरेंट ख़वातीन होती हैं। तो आपको क्या करना है, उनको जो है ना लर्न करवाना है। ठीक है, आप उनकी क्लास लें। ठीक है, उनको बेबीज़ के बारे में और उसकी हेल्थ के बारे में जो है ना प्रॉपर टीचिंग दें। ये क्या है, ये आइडेंटिफाई द लर्नर है। ठीक है, उसके बाद चूज द राइट सेटिंग, इस्टेब्लिश अ ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट विल हेल्प लर्नर्स feel a sense of security in confiding information, believe their concerns are taken seriously and considered important and feel respected। ठीक है, अब देखिए ना कि आप जहाँ पे जिस जगह पे जो है ना लर्निंग कर रहे हो और टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना आपका इन्वायरमेंट जो है ना प्रॉपरली ट्रस्टिंग होना चाहिए। मीन्स कि पेशेंट और नर्स के बीच में जो है ना स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए, ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड अप हो पेशेंट का को नर्स को जो है अपनी जो है ना सारी हेल्थ स्टेटस के बारे में जो भी उसको इशू है तो वो नर्स के साथ शेयर करे। ठीक है, और उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, मीन्स कि उसको कोई भी खतरा ना हो। ठीक है, वो समझे कि जो ये नर्स है ना ये मेरी बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है, और वो अपनी हर चीज़ वो जो जिसको डिसऑर्डर हो वो अपने नर्स से शेयर करे। ठीक है, उसके बाद कलेक्ट डेटा ऑन लर्नर। ठीक है, वंस द लर्नर इज आइडेंटिफाइड, सबसे पहले हमें लर्नर को आइडेंटिफाई करना है कि भाई लर्नर कौन है। द एजुकेटर कैन डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक नीड ऑफ द पॉपुलेशन बाय एक्सप्लोरिंग फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इशू ऑफ द इंटरेस्ट टू द पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है ना लर्नर है उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद एजुकेटर को डिटरमाइन किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की जो भी नीड थी, पॉपुलेशन की जो भी नीड थी उसको एक्सप्लोर किया, टाइपिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड जो भी उसके इशू थे उससे इंटरेस्टेड लिया पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ये क्या था, कलेक्ट डेटा ऑन दी लर्नर। उसके बाद क्या हुआ, इंक्लूड लर्नर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
अलो द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले आप अलो करें फैमिली को और उस पेशेंट की फैमिली को और मेंबर्स को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम। उस उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वाट टाइप ऑफ द सोशल सपोर्ट सिस्टम आर अवेलेबल, वहाँ पे कौन सा सोशल सिस्टम जो है ना अवेलेबल है, उसकी सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और परसीव टू बी अवेलेबल एंड हाउ दियर सोशल सपोर्ट सिस्टम कैन हेल्प। वो जो वहाँ पे जो सोशल सिस्टम है वो उसकी कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है, और वो किस तरह से उसको परसीव कर रहा है, उसकी परसेप्शन जो लेवल है ना वो कैसी है। उसके बाद इन्वॉल्व मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम। जाहिर सी बात है एक नर्स तो नहीं पेशेंट का केयर कर सकती, तो नर्स डिफरेंट जो है ना नर्स के साथ मिलकर जो है ना कोलिब्रेट होके वो क्या करती है, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। मीन्स के हेल्थ केयर जो अदर टीम होती है ना उसके साथ मिलकर के एक जो है ना रिचर असेसमेंट जो है ना प्रोवाइड करती है पेशेंट को। उसके बाद प्रायोरिटाइज नीड्स। अब जैसे कि मैंने यूनिट 3 में जो है ना मेस्लो हायरार्ची की थ्योरी को डिस्क्राइब किया था, ह्यूमन बेसिक नीड्स, जो मेजलो इब्राहिम हायरार्ची ने थ्योरी दी थी। तो वहाँ पे इसने बोला, इसने थ्योरी में बताया था कि जो है ना ह्यूमंस की जो बेसिक नीड्स हैं सबसे प्रायोरिटी उसको देनी है। जैसे कि फिजिकल नीड्स हो गई, फिर सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, लव एंड बिलोंगिंग हो गया, और जो फिर उसके बाद सेल्फ एक्यूमुलेशन हो गया, सेल्फ रेस्पेक्ट हो गया। तो ये सारे चीज़ें जो है ना मीन्स के सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। तो मीन्स के जो बॉटम टू टॉप चलेगी, ठीक है, मीन्स के प्रायोरिटी उसको देगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी होगी ह्यूमन के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तो आप जाएं वो यूनिट 3 का जो है ना वीडियो लेक्चर उसको देखें, तो आपका कॉन्सेप्ट ह्यूमन नीड बेसिक थ्योरी के बारे में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एग्जामाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अब आप एग्जामाइन करें एजुकेशनल रिसोर्स वहाँ पे कौन से हैं, कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स यूजलेस टू प्रोसीड विथ interventions if the proper educational resource are unavailable or unrealistic to obtain, ठीक है। जब वहाँ पे जो है ना प्रॉपर जो है ना वो रिसोर्स नहीं है अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इफ इस्तेमा पेशेंट requires learning about inhaler or peak flow meter, then they should be present there, so that the patient can learn to operate them practically। अब देखें ना कि पेशेंट है इस्तेमा का वो क्या पेशेंट है इस्तेमा का वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो इनहेलर है या पीक फ्लोमीटर है उसको वो प्रैक्टिकली ऑपरेट करे, लर्न करे, ठीक है। मीन्स कि उसका वहाँ पे मस्ट बी प्रेजेंट मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो रिसोर्स ना हो तो फिर तो वो नहीं कर सकता ना। तो मीन्स कि वो चीज़ होगी तो वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेगा, उसको लर्न प्रॉपरली करेगा, ठीक है। उसके बाद असेस डिमांड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। This assessment provide nurse information that reflect the educational policies of the health care facility। देखें ना कि अब नर्स जो है ना जिस भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में या हॉस्पिटल में काम कर रही है तो उस नर्स को अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी के जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ताकि मेरी फैसिलिटी की जो है ना ये पॉलिसीज़ हैं इस पे मुझे काम करना है। So nurse should take care of the policies and should provide learning in according with the rule and regulation of the organization। अब नर्स को काम करना है ऑन द बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ केयर फैसिलिटी पॉलिसीज। जो उसकी पॉलिसीज है जिस फैक्टर में, जिस सेक्टर में, जिस हॉस्पिटल में वो नर्स काम कर रही है, तो उसको नर्स को चाहिए कि उस हॉस्पिटल को नज़रअंदाज रख करके जो है ना वो अपना जो है ना परफॉर्मेंस दिखाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला है टाइम टेक टाइम मैनेजमेंट इनटू अकाउंट।
मीन्स कि अपना टाइम मैनेज करें। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना क्वेश्चन करते जाएं। जो लर्नर है उसको टाइम मैनेज करने का ना हो कि वो आपको फीडबैक दे सके और आपको रिस्पांस दे सके। आपके क्वेश्चन को जो है ना वो परसेप्शन नहीं, वो परसीव नहीं कर रहा। तो ठीक है, जब वो आपका क्वेश्चन प्रॉपरली लिसन नहीं कर रहा तो वो आपको कैसे जो है ना आंसर देगा, फीडबैक कैसे देगा। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन करें, उसको कुछ टाइम दें ताकि वो अपने क्वेश्चन को परसीव करे एंड फिर आपको फीडबैक दे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव नंबर 2, डेवलप टीचिंग लर्निंग प्लान्स। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्लान कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एट पार्ट्स। सबसे पहले कि द पर्पज़, आपको पर्पज़ का पता होना चाहिए कि भाई लर्निंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग का पर्पज़ क्या है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ द ओवरऑल गोल, अब उसका गोल क्या है, उसकी असेसमेंट क्या है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव एंड आउटलाइन ऑफ द रिलेटेड कंटेंट, द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यूज फॉर द ट्रीटिंग रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना उसमें इंस्ट्रक्शनल मेथड्स जो भी टीचिंग में है ना वो यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम अलॉटेड फॉर द टीचिंग ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव, द इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स मटेरियल्स टूल्स नीडेड। अब जो भी इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स हैं वहाँ पे आपको मटेरियल्स टूल्स जो भी हेल्थ केयर में है ना वो आपको प्रॉपरली यूज़ करने हैं। उसके बाद द मेथड यूज टू एलिवेटेड लर्निंग, और आपको प्रॉपर जो है ना एक स्किल्स, एक नॉलेज की बेस पे आपको मेथड यूज़ करने हैं ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट है सिंपल टीचिंग प्लान। ठीक है, सबसे पहले कि ऊपर क्या है, पर्पज़, आपको पर्पज़ लिखना है। उसके बाद क्या है, आपको गोल लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो कॉलम है ऑब्जेक्टिव एंड सब ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, उसके बाद कंटेंट आउटलाइन, मीन्स कि ऑब्जेक्ट लिखा आपने, उसके बाद आपको कंटेंट आउटलाइन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, आप किस मेथड से उसको हैंडल कर रहे हैं वो मेथड आपको शो करवाना है। ठीक है, टाइम अलॉटेड इन मिनट्स, अब वो उस मेथड के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है वो टाइम आपको शो करवाना है, और रिसोर्स भी आपको मेंशन करने हैं। मेथड ऑफ द इवोल्यूशन, वो फिर से वो मेथड जो है ना वो भी आपको शो करवाना है। ये क्या है, सैम्पल टीचिंग प्लान है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 3, परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइड। अब जो है ना हेल्थ टीचिंग जो है ना वो क्लिनिकल साइड पे कैसे परफॉर्म होती है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया हुआ है, असेसमेंट ऑफ लर्नर। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्नर का एग्जांपल है कि 24 ईयर ओल्ड मेल कॉलेज स्टूडेंट suffered a 7 centimeter lacration on the left lower anterior leg during हॉकी गेम। ठीक है, वो हॉकी गेम के ड्यूरिंग उसको जो है ना लेक्रेशन हो गई 7 सेंटीमीटर लोअर एंटीरियर लेग में। ठीक है, तो लेक्रेशन वाज क्लीन्ड, सुचर्डेड एंड बैंडेज। वो जो लेक्रेशन था उसको क्लीन किया, सुचर किया और बैंडेज किया। ठीक है, द क्लाइंट वाज गिवन इन अपॉइंटमेंट टू रिटर्न टू द हेल्थ क्लिनिक इन 10 डेज फॉर सुचर रिमूवल। ठीक है, अब उस क्लाइंट ने क्या किया, एक अपॉइंटमेंट ले ली रिटर्न के लिए 10 डेज के बाद, क्योंकि उसको सुचर रिमूव करवाने हैं। ठीक है, क्लाइंट states that he lives in college hostel and he and is able to care of wound if given instruction। अब उसका जो है ना स्टूडेंट का कहना है कि भाई मैं कॉलेज हॉस्टल में रहता हूँ, नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, अगर आप मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे तो मैं वाउंड केयर खुद ब खुद कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये क्लिनिकल जो है ना टीचिंग है, वो कहता है मैं खुद ब खुद कर सकता हूँ अगर आप इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, क्लाइंट इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीड इंग्लिश। ठीक है, भले ही वो इंग्लिश ना उसको ना आती हो, लेकिन वो फिर भी वो जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि हाउ टू इंटरेक्शन। ठीक है, मीन्स कि हाउ टू केयर वुड। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, नॉलेज डिफिशिएंट रिलेटेड टू केयर ऑफ सिचुएटेड बाउंड। मीन्स कि उसको ना ये क्या है, एक डायग्नोसिस बनाई इसने नर्सिंग, तो क्या है उसको नॉलेज डेफिशिएंट है, नॉलेज कमी है, लेकिन वो कर सकता है। ठीक है, अब गोल क्या है, गोल शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। अगर इसमें इसकी डीप में जाएं तो शॉर्ट टर्म गोल जो होता है ना वो 24 आवर्स के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म जो होता है ना मोर देन 2 डेज और विद इन वीक ईयर्स, इतने मीन्स के मोर लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है,
क्लाइंट विल रेस्पॉन्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग वाउंड केयर, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्लाइंट 24 आवर्स के टाइम में अपने वाउंड केयर के जो है ना क्वेश्चन था उसका आंसर देगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल, क्लाइंट्स वुड विल हाइल completely विथआउट इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। ये क्या हुआ, नर्सिंग डायग्नोसिस भी हो गई और शॉर्ट टर्म गोल भी हो गया, लॉन्ग टर्म गोल भी हो गया, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल, ये जो है एक टेबल है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट आउटलाइन, टीचिंग मेथड्स, ठीक है। जैसे कि इसने पहले में लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब नॉर्मल वाउंड हीलिंग, ठीक है। ये क्या है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है। अब उसके वो उसका कंटेंट आउटलाइन क्या है, नॉर्मल वाउंड हीलिंग, ठीक है। अब टीचिंग मेथड्स को क्या है, डिस्क्राइब नॉर्मल वाउंड हीलिंग विद द यूज ऑफ द ऑडियो विजुअल्स, मीन्स उसको कोई पिक्चर दिखा के, कोई HD वगैरह पिक्चर दिखा के उसको मीन्स के टीचिंग मेथड प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। डिस्क्राइब साइन एंड सिम्टम ऑफ द वाउंड इन्फेक्शन, उसमें क्या है कि सेकंड में कि डिस्क्राइब करें साइन एंड सिम्टम किसके, वाउंड इन्फेक्शन के, ठीक है। साइन एंड सिम्टम कॉन्टेक्ट लाइन इंक्लूड wound arm to touch malignant of wound edges and purulent wound drainage, ठीक है। ये क्या है, ये साइन एंड सेप्टम है किसके, वाउंड के। यूज अवेलेबल टू दी डेमोन्स्ट्रेट इन्फेक्शन वाउंड अपीयरेंस, ठीक है। अब उसको एक सी पिक्चर दिखानी है, उसको ऐसा शॉर्ट वीडियोस दिखाना है जिसमें वाउंड की जो है ना प्रॉपर अपीयरेंस हो, इन्फेक्टेड वाउंड हो तो वो देख सके, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई इक्विपमेंट नीडेड फॉर वाउंड केयर। अब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में क्या रहा है कि जो है ना थर्ड में कि आइडेंटिफाई करें इक्विपमेंट्स को जो कि नीडेड है वाउंड केयर के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट लाइन में क्या है, क्लीनिंग सॉल्यूशन एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, उसको क्लिनिकल जो है ना सॉल्यूशन दिखाना है जो कि डॉक्टर ने और फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है। क्लीन वाटर हो गया, मिल्ड सॉप हो गया, वाटर हो गया, एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जिसको पायोडीन वगैरह होते हैं, ठीक है। डेमोस्ट्रेट इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर द क्लीनिंग एंड द बेंडिंग वाउंड, प्रोवाइड हैंड आउट लिस्टिंग इक्विपमेंट नीडेड, ठीक है। ये सेम चीज़ इसमें आ गई। उसके बाद डेमोस्ट्रेट वाउंड क्लीनिंग एंड बेजिज, डेमोस्ट्रेशन ऑफ द वाउंड क्लीनिंग एंड बेजिज ऑन द क्लाइंट्स वाउंड, ठीक है। क्लाइंट्स का जो वाउंड है उसके बेस पे होगा, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मेथड में क्या है, प्रोवाइडिंग हेड आउट लिस्टिंग इक्विपमेंट नीडेड, उसको जो है ना हेड लिस्टिंग एक पकड़वानी है, उसमें जो भी इक्विपमेंट नीडेड हो वो, ठीक है। उसमें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में क्या है, डिस्क्राइब अप्रोप्राइट एक्शन इफ क्वेश्चन और कम्प्लेक्स राइज। अब डिस्क्राइब करना है किसको, अप्रोप्रिएशन एक्शन को, अपने एक्शन को, ताकि क्वेश्चंस एंड जो कंप्लेंट्स हैं वो अराइज हो रहे हैं माइंड में, ठीक है, उसको जो है ना डिस्क्राइब करना है। रिसोर्स अवेलेबल फॉर क्लाइंट, क्वेश्चंस इंक्लूड हेल्थ क्लिनिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब जो भी रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए क्लाइंट में, इसमें क्लाइंट के लिए जो भी क्वेश्चंस अराइज कर रहा है हेल्थ क्लिनिक इमरजेंसी या डिपार्टमेंट में, तो वो हर चीज़ जो है ना अवेलेबल हो जाना चाहिए। डिस्कस अवेलेबल रिसोर्स, प्रोवाइड हैंड आउट लिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्स एंड फॉलो अप ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, टीचिंग मेथड में उसको जो भी डॉक्टर ने या नर्स ने प्रिस्क्राइब की है टीचिंग मेथड प्लान बनाया है तो उसको जो है ना फॉलो अप करना है। लास्ट में क्या है, आइडेंटिफाई डेट टाइम एंड लोकेशन फॉलो अप अपॉइंटमेंट फॉर स्विचर रिमूवल, ठीक है। उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करवानी है डेट टाइम और लोकेशन, ताकि वो फॉलो अप करे और वो अपॉइंटमेंट ले सके जो उसके स्विचर थे उसको रिमूवल के लिए, ठीक है। फॉलो अप ट्रीटमेंट प्लान वेयर एंड व्हेन, ठीक है। अब उसको ये वेयर एंड व्हेन भी बताना है कि ट्रीटमेंट प्लान कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शन, उसको रिटन इंस्ट्रक्शन देनी है। तो वैसे ये जो टेबल है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ये थोड़ा आपको बस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ गई तो हमने डिस्कस कर लिए, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन मीन्स के इसका जो है ना फीडबैक,
जो हमने क्लाइंट्स को टीचिंग करवाई, लर्निंग क्लाइंट्स ने की, तो उसमें क्या हमें इनपुट मिला, उसने क्या सीखा, उसके स्किल्स में, उसके नॉलेज में, जो है ना उसके बिहेवियर में कितनी चेंजेस आई, उसको कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है। रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेल्फ केयर ऑफ द वाउंड, ताकि वो जो है ना अपने जो वाउंड केयर कर सकता है, इसकी सेल्फ केयर कर सकता है वाउंड की। रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वाउंड क्लीनिंग एंड बेजिंग। ठीक है। स्टेट कॉन्टेक्ट पर्सन एंड टेलीफोन नंबर टू ऑब्टेन असिस्टेंस। ठीक है, वो भी देना है। स्टेट डेट टाइम एंड लोकेशन फॉलो अप अपॉइंटमेंट। ठीक है, तब उसको वो चीज़ें करवानी है ताकि उसको स्टेट टाइम एंड लोकेशन, ताकि वो फॉलो अप कर सके अपॉइंटमेंट को। तो गाइज आज जैसे कि हमने इस वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को कम्प्लीटली जो है ना डिफ़ाइन किया गया हुआ है। तो आई होप के ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव साबित होगा। तो तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।